हालेलुया। आप जानते हैं जब आप परमेश्वर की कलीसिया में आते हैं, आप प्रभु की आज्ञा को पूरा करते हैं। तो परमेश्वर ने मूसा को 10 कमांडमेंट दी, तो उसमें एक दिन था कि तू मेरे विश्राम दिन का पालन करना। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, वो 6 दिन में उसने दुनिया बनाई और 7वें दिन विश्राम किया। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर थक गया था। बाइबल में लिखा, हमारा परमेश्वर ना कभी सोता है ना कभी ऊंघता है। लेकिन जब हम कोई काम कर रहे होते हैं और जब वो काम कंप्लीट हो जाता है तो हम क्या करते हैं? आनंद बनाते हैं, खुशी मनाते हैं कि हमने एक काम शुरू किया था और वो खत्म हो गया, फिनिश हो गया अच्छे से, तो हम वो आनंद बनाते हैं। तो ये विश्राम दिन परमेश्वर आनंद का दिन है। उसने कहा 6 दिन तू अपना काम कर, अपनी ड्यूटी जा, अपना काम कर, जो भी करना कर, लेकिन जो विश्राम दिन है, संडे का दिन, परमेश्वर ने कहा वो मेरे लिए है, ताकि हम सब आनंद बनाएं। जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है हम उसका धन्यवाद करें। हालेलुया। आपको पता है यीशु मसीह भी विश्राम दिन का पालन करते थे, और यीशु मसीह भी पवित्र स्थान में, आप बहुत बार बाइबल में पढ़ोगे, यीशु मसीह पवित्र स्थान में प्रचार किया करते थे। हालेलुया। हम चर्च परमेश्वर के लिए आते हैं और वहां पर यीशु मसीह प्रचार करते थे। बहुत सारी चीजें वहां पे ठीक नहीं थी। बाइबल में लिखा वो डाकुओं की खोल दी। वहां पे बहुत सारी सदूकी फरीसी होते थे वहां पर, और हमेशा यीशु मसीह का विरोध होता था वहां पे। हमेशा बहुत सारी चीजें थी जो ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी वो पवित्र स्थान में जाता था और परमेश्वर के वचन का पालन करता था। हम सोचते हैं कई बार हम चर्च किसी व्यक्ति के कारण नहीं आते, अपनी प्रॉब्लम के कारण हम परमेश्वर के भवन में नहीं आते। हालेलुया। ये अनाज्ञाकारिता है। जब यीशु मसीह भवन में जाते सबसे ज्यादा विरोध होता था उसका, सदूकी फरीसियों के द्वारा। फिर भी पर खुद अगर यीशु मसीह पवित्र स्थान में जाते थे तो हमें उससे कितना अधिक चीजों को करना है। हालेलुया। तो जब आप संडे को चर्च आते हो, आप परमेश्वर के वचन का आज्ञा पालन कर रहे हो। कई बार आपकी बस लेट हो जाती है, कई बार आपको दिक्कत होती है आने में, लेकिन उसके बावजूद भी आप यहां पहुंचते हो। ये एक आज्ञा पालन है। अगर आप परमेश्वर के नाम के कारण कोई भी दुख उठाते हो, उसका बड़ा प्रतिफल स्वर्ग में आपके लिए है। हालेलुया। तो ये परमेश्वर की आज्ञा है जिसे आज आप यहां पे बैठे हो, और जो आज्ञा पालन करता उसके पीछे हमेशा एक आशीष छुपी होती है। कितनी बार आप कुछ सोच के आते हो और आपके सवाल के उत्तर मिलते हैं। कितनी बार आपके लिए प्रोफेसी होती है, कितनी बार आपके लिए प्रार्थना होती है और आप डिलीवर होकर यहां से जाते हो। पता नहीं कौन सा दिन, लेकिन परमेश्वर आपको देखता है, आपके आने को देखता है, परमेश्वर उसका आदर करता है। हालेलुया। हालेलुया। आज हम एक वचन निकालेंगे। आज सुबह में बाइबल पढ़ रही थी, परमेश्वर ने सबोपदेशक, हम पढ़ेंगे एक वचन, सबोपदेशक 5। का 4 पढ़ेंगे, 4 और 5। जब परमेश्वर के लिए मन्नत माने तब उसके पूरा करने में विलंब ना करना, क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। जो मन्नत तूने मानी हो उसे पूरी करना। मन्नत मानकर पूरी ना करने से मन्नत का ना मानना ही अच्छा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत मांगे तब उसे पूरा करने में विलंब ना करना, देरी मत करना, क्योंकि वो मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। जो मन्नत तूने मानी हो उसे पूरे करना। हालेलुया। मन्नत मानकर पूरी ना करने से मन्नत का ना मानना अच्छा है। मन्नत मतलब एक वाचा, परमेश्वर के साथ एक वायदा। परमेश्वर
आप ये करें, मैं आपके लिए ये करूंगा। परमेश्वर मेरी जॉब लग जाए, मैं परमेश्वर अपना मुझे संडे की छुट्टी मिले, मैं पूरा दिन तेरी सेवा करूंगा। कोई भी मन्नत हो सकती है। परमेश्वर मेरा ये प्लॉट बिक जाए, मैं इसमें से 40% तुझे दूंगा। कोई भी किसी भी तरह की वाचा जो आप परमेश्वर के साथ बांधते हैं, परमेश्वर मैं बांझ हूं, मुझे तू एक बेटा दे दे, मैं सारी जिंदगी प्रभु तेरी सेवा में उसे लगा दूंगी। हालेलुया। कोई भी मन्नत, कोई भी वाचा जो आप परमेश्वर से कोई भी चीज मांगते हो, वायदा करते हो कि प्रभु तू ऐसा कर तो मैं ऐसा करूंगी। मैं चाहती हूं आज आप सीरियस हो इस चीज के लिए। आपको वो बात जो आप उतावलेपन में निकाल देते हो उसको लिख लो। हालेलुया। उसे लिख लो अच्छे से कि मैंने प्रभु के साथ क्या वायदा किया है। बाइबल में लिखा है तू मन्नत मान के उसे पूरी ना करे, इससे अच्छा मन्नत का नाम मानना है। और अगर मांग ले उसे पूरा करने में विलंब ना कर। हालेलुया। अगर तूने परमेश्वर से एक वायदा कर लिया, वाचा बांध ली, तो उसे पूरी करने में देरी मत कर, उसे शीघ्र पूरी कर। लेकिन हम कई बार क्या करते हैं, उन चीजों को जो परमेश्वर के साथ वाचा होती है उसको सबसे आखिरी में रख देते हैं, अपनी सारी चीजों को पूरा करते हैं और लास्ट में अगर याद आ गया तो, नहीं तो कोई बात नहीं। हालेलुया। एक बार फिर से ध्यान से इसे पढ़ो। जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत मांगे तब उसके पूरा करने में विलंब ना करना। क्या लिखा है? जब तू परमेश्वर से वायदा करे, मन्नत मांगे, वाचा बांधे, कोई भी तूने कहा है परमेश्वर से कि प्रभु मैं ऐसा करूंगा, तो उसे पूरा करने में देरी नहीं करनी, विलंब नहीं करना। उसे पूरा करने में जल्दी करनी है। सबसे पहले प्रभु, क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। जो मन्नत तूने मानी हो उसे पूरी करना। देखो यहाँ पे कितनी बार लिखा है परमेश्वर ने कि जो मन्नत तूने मांगी हो उसे पूरी करना। मूर्ख कौन होते हैं पता है? जो परमेश्वर से उतावले में प्रभु मैं ये कर दूंगा, प्रभु मैं ऐसा कर दूंगा, पास्टर जी मैं ऐसा कर दूंगा, ऐसा हो जाए मैं ऐसा कर दूंगा, जल्दबाजी में प्रभु के साथ फटाफट फटाफट बोल देते हैं। परमेश्वर कहता मैं मूर्खों से खुश नहीं होता। जो व्यक्ति सीरियस है परमेश्वर के लिए, परमेश्वर भी सीरियस है उस व्यक्ति के लिए। मूर्ख किसको कह रहे हैं? जो मन्नत मान के पूरी ना करे और उतावली में प्रभु के साथ वायदे कर दे और उन्हें पूरा ना करे। बाइबल में लिखा है परमेश्वर मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। हालेलुया। मन्नत मानकर पूरी ना करना, मन्नत का नाम मानना ही अच्छा है। कोई वचन कहकर अपने को, पढ़े इसे, वचन कहकर अपने को पाप में ना फंसाना। कोई वचन कहकर अपने आप को पाप में ना फंसाना, और ना ईश्वर के दूत के सामने कहना कि ये भूल से हुआ। परमेश्वर के दूत से, हम प्रभु के दूत से कह रहे हैं परमेश्वर मैं वायदा करता हूं, मैं ये करूंगा आपके लिए, ऐसा करूंगा आपके लिए, और परमेश्वर का दूत आपकी प्रार्थनाएं स्वर्ग में लेके गया, अभी उत्तर लेके आ रहा है। और बाद में आप जब पवित्र आत्मा आपसे कुछ बोल रहा है कि तूने वायदा किया था प्रभु से, तो हम क्या कर रहे हैं वहां पे? हम दूत से बोल रहे हैं मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था, सच्ची थोड़ा नहीं बोला था मैंने तो बोल दिया था, उस टाइम का था। समझ रहे हैं? क्या लिखा? परमेश्वर के दूत के सामने, पढ़े, और ना ईश्वर के दूत के सामने कहना कि ये भूल से हुआ। ये तो मैंने गलती से बोल दिया था, ऐसे थोड़ा नहीं होता है। ये तो मैंने जल्दबाजी में कह दिया था, ये तो बातों बातों में निकल गया मेरे मुंह से, पर ये ऐसे थोड़ा होता थोड़ा नहीं ऐसे। समझ में आ रही है ना? परमेश्वर के दूत के सामने कहना कि ये भूल से हुआ। परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर अप्रसन्न हो और तेरे हाथ के कार्यों को नष्ट करे। परमेश्वर तेरा बोल सुनकर
तेरी ऐसी ढीठ पने की बातें, मूर्खों वाली बात सुनकर क्यों अप्रसन्न हो, और तेरे हाथों के कामों को, जो आशीष तुझे मिल चुकी है, तेरे हाथों के कामों को क्यों परमेश्वर नष्ट करे। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर की मन्नत को पूरा करना है। जो मैंने मांगा है, जो मैंने वायदा किया परमेश्वर के साथ। कई बार न्यू ईयर पे हम इतने सारे वायदे परमेश्वर के साथ करते हैं। प्रभु इस साल से तेरे को 20% टाइट दूंगा, प्रभु इस साल से पूरा साल मैं चर्च में आऊंगा लगातार, इस साल से प्रभु मैं पूरी नाइट प्रेयर करूंगा, इस साल से परमेश्वर मेरा जीवन तेरा है। प्रभु बहुत सारे हम वायदे करते हैं, और जैसे ही 15 दिन बीतते हैं हमारे वायदे भी खत्म, हम भूल जाते हैं। वो मन्नतें जो परमेश्वर से के सामने हमने मानी थी, हम उनको भूल जाते और सोचते सब कर रहे थे तो मैंने कर लिया। इसीलिए बहुत बार हमारे हाथों के काम, हमारी वो जो आशीषें हैं वो खो जाती हैं, और फिर हम कहते हैं बहुत ब्लेस हुआ मैं प्रभु के पास आके, बहुत आशीषें मिली, अब पता नहीं क्या हो गया, प्रभु बदल गया। हाँ, गलती परमेश्वर कभी गलती करता है? कौन करता है? बोलो मैं। इंसान मत बोलो, दूसरे की तरफ उंगली मत किया करो। हम करते हैं गलती, मैं करता हूं गलती। हालेलुया। हमें लगता है इंसान बोलेंगे तो सारे आ जाएंगे, मैं खुद बोलूंगा तो मैं अकेला जवाब दे होऊंगा। हालेलुया। तो हम जब परमेश्वर के साथ कोई भी वायदे करते हैं तो हमें मन्नत मान के उसे पूरा करना। हालेलुया। नहीं तो परमेश्वर हमारे हाथों के कामों को जो हम कर रहे हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ये प्रभु का वचन है। एक वचन और निकालेंगे, गिनती की किताब। जो चीज आपने सोचो, आपने एक चीज बोली है परमेश्वर को, प्रभु से आपने बोला परमेश्वर ये चीज तेरी है, ठीक है। आपने बोला परमेश्वर मेरे ये बच्चे हैं, ये तेरे हैं। आपने बोला परमेश्वर ये धन जो है ये तेरा है, ये मेरा प्लॉट है परमेश्वर, ये मैं तुझे दूंगी, ये तेरा है। ध्यान से देखो मेरी तरफ। आपने कोई भी चीज, परमेश्वर तू मुझे 100% दे रहा है, उसमें से 60% तेरा है, 20% जो भी आपने एक बारी बोल दिया, समझ रहे हैं आप? जो बोल दिया, अब वो किसका है? परमेश्वर का है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? उसको, वो अर्पण की हुई वस्तु है, वो आप दे चुके हो, अर्पण कर चुके हो, कमिट कर चुके हो, वो आपकी नहीं है अब। लेकिन आप क्या कर रहे हो? उसमें से वो जो अर्पण कर दी गई है चीज, उसमें से यूज कर रहे हो, या उसमें उसको अपना कह रहे हो जो दे चुके हो। तो परमेश्वर क्या? अर्पण की हुई वस्तु जो आप दे चुके हो, जो आपकी है ही नहीं, अगर वो आप रखते हो या आप उसमें वफादार नहीं हो, परमेश्वर नाराज होता है। ये आपकी, आप मत बोलो कि प्रभु मैं तुझे दूंगा, या मैं प्रभु ये इतना तेरा है, या कुछ, बिल्कुल मत बोलो। फिर आप इस कोई वाचा से बंधे नहीं हो। लेकिन अगर आपने कमिट कर दी कोई चीज कि प्रभु ये तेरी है, ये समय तेरा है, ये रात तेरी है, ये प्रार्थना का समय तेरा है, कुछ भी आप कमिट करते हो जो प्रभु से, अब अगर उसमें आप अपनी मर्जी चला रहे हो, अर्पण की हुई वस्तु, अर्पण किया हुआ समय, अर्पण किया हुआ धन, जो भी अर्पण की वस्तु है वो आप ले नहीं सकते, वो परमेश्वर की है। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? आपने वायदा नहीं किया, मन्नत नहीं मांगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रभु कहता पूरी ना करने से अच्छा है कि तू ना मांग। लेकिन अगर तू मांग चुका है, तू बोल चुका है परमेश्वर को, तो वो फिर तेरी नहीं है। क्या होता है जब हम ऐसी चीजों को करते हैं? हालेलुया। हम कुछ वर्सेस देखेंगे, पढ़ेंगे। गिनती 20 उसका 2। हालेलुया।
वहां मंडली के लोगों के लिए पानी ना मिला, इसलिए वे मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हुए। गिनती 30 उसका 2 पढ़ेंगे, 30। हालेलुया। जब कोई पुरुष यहोवा की मन्नत माने या अपने आप को वाचा से बांधने के लिए शपथ खाए, तो वह अपना वचन ना टाले। जो कुछ उसके मुंह से निकला हो उसके अनुसार वह करे। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है? जब कोई पुरुष यहोवा की मन्नत माने या अपने मुंह से एक वाचा ठहरा दी कि मैं ये करूंगा, अपने मुंह से एक शब्द निकाल दिया आपने कि मैं ऐसा करूंगा, परमेश्वर क्या कहता है? यदि तू उसे पूरा ना करे, पढ़ो। जब कोई पुरुष यहोवा की मन्नत माने या अपने आप को वाचा से बांधने के लिए शपथ खाए। क्या कर रहा है? अभी वाचा से बांध लिया। हम जब मन्नत मांगते हैं तो हम क्या करते हैं? बंध जाते हैं उस वाचा के साथ, उस मन्नत के साथ हम बंध जाते। बांध लिया मैंने कि परमेश्वर जब आप ऐसा करेंगे, मैं ये मन्नत मांगता हूं कि मैं ये करूंगा, तो वह अपना वचन ना टाले। तो क्या है जो तुमने बोला है परमेश्वर के सामने, जो मन्नत मांगी है, वो ना टाले। जो कुछ उसके मुंह से निकला हो उसके अनुसार वह करे। जो कुछ आपने बोला, जो कुछ आपने कमिट किया परमेश्वर के साथ, जो मन्नत, जो वाचा आपने मांगी है, उसे क्या करें? क्या करें? पूरा करें। हालेलुया। कई बार कोई इंसान हमसे वायदा कर लेता है, भाई इस दिन तुझे पैसे दे दूंगा मैं, और वो टाइम पे फोन करता है कि नहीं है। आपको कितना बुरा लगता है? इस बंदे ने मेरे साथ इतना पक्का वायदा किया था और अभी टाइम पे मुकर गया। हमें बड़ी गुस्सा आता है उस बंदे के ऊपर। आता है कि नहीं आते? हम एक इंसान है, तो जब आप परमेश्वर के सामने, वो सर्वशक्तिमान सर्व सामर्थी परमेश्वर, उस परमेश्वर के सामने जब हम मन्नत मांगते हैं और पूरा नहीं करते, तो आप सोचो परमेश्वर हमारे बारे में क्या सोचता है। वो कहता है मूर्खों से मैं प्रसन्न नहीं होता। हालेलुया। हालेलुया। हम प्रेरितों की किताब निकालेंगे 4 उसका 32 वर्ष। हालेलुया। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। यहाँ पे क्या लिखा? 4 उसका 32 में, विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त, विश्वास करने वालों की मंडली एक मन और एक चित्त थी, यहाँ तक कि कोई अपनी संपत्ति को अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ सांझे का था। हालेलुया। हालेलुया। सब एक परिवार की तरह एक मन होके, शुरुआत में ऐसी मंडली थी जो एक मन थी। और हम आगे पढ़े इसका 5:1 से पढ़ेंगे। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लेकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी ना थी? और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था ना जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतने ही में बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने ही में। पतरस ने उससे कहा, ये क्या बात है?
कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया। देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वे तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए, और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर हालेलुया। हम यहाँ पर एक, जब शुरुआत में कलीसिया शुरू हुई उस समय पर हनन्याह और सफीरा नाम के एक विश्वासी परिवार था। वो बहुत अच्छे थे, दिल के बहुत अच्छे थे। वो परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते थे, और उन्होंने प्रेरितों से बोला कि हमारी कुछ भूमि पड़ी है, हम वो सारी बेचकर परमेश्वर के भवन में दे देंगे। परमेश्वर ने मांगी तो नहीं थी, हाँ, परमेश्वर के अगुओं ने भी नहीं मांगी थी कि ये चीज करो, लेकिन उन्होंने क्या किया, खुद से बोला परमेश्वर को कि प्रभु ये भूमि है, ये बेच के हम सारे जो भी कुछ होगा वो प्रेरितों के पर चर्च में दे देंगे। उन्होंने अपने आप वायदा किया, प्रभु से मन्नत मांगी, और क्या हुआ, वो मन्नत से क्या हुआ, बंध गए। हालेलुया। परमेश्वर ने नहीं मांगा, प्रेरितों ने नहीं मांगा, लेकिन उन्होंने खुद परमेश्वर से एक वाचा बांध ली। हालेलुया। हम कई बार अपनी बातों में खुद फंसते हैं। परमेश्वर कभी पक्षपात नहीं करते, किसी के साथ बुरा नहीं करते। क्या हुआ, अभी ये इनकी भूमि जो इन्होंने कहा, बहुत सारे कई बार लोग आते हैं, पासी साड़ी जगह बिक जाए, पासी साड़ा केस जित जाए, असी पासी अद्दा हो जाए, फिर असी ये कर दांगे, फिर असी आ कर दांगे, असी बहुत कुछ चाहने आ करना, और हले और जिद्दां ही हो जांदियां चीज़ां, खबर भी नहीं आती कि हो गया काम। समझ रहे हैं? तो वायदा कर रहे हैं हम परमेश्वर के साथ, एक वाचा बांध ली हमने परमेश्वर के साथ। तो अभी क्या हुआ, बाइबल में लिखा मन्नत मान के पूछताछ मत कर। तो यहां पर ये क्या कर रहे हैं, दोनों पति पत्नी ने एका कर लिया। अभी पति आता है, पैसे रखता है प्रेरितों के पैरों में, और अभी पति पूछता है, बोलता है इतने में ही बिकी थी भूमि? ये तो हाँ जी एने ची बिकी सी की। अभी पत्र क्या बोल रहा है, परमेश्वर के प्रेरित क्या बोल रहे हैं, बोलते तू मनुष्यों से झूठ नहीं बोल रहा, तू परमेश्वर से झूठ बोल रहा है। उसे लगा कि पास्टर एक इंसान है और हम उसको बोल देंगे, उनको कौन सा पता चलेगा। समझ में आ रही है? लेकिन यहां पर परमेश्वर के दास क्या बोले, तूने परमेश्वर से झूठ बोल रहा है, मनुष्यों से नहीं। हम मनुष्य नहीं है, हम पवित्र आत्मा के द्वारा चलते हैं। पवित्र आत्मा सदा हमारे साथ रहता है, पवित्र आत्मा की मदद से हम सेवकाई करते हैं। और तूने इंसानों से नहीं, तूने परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से झूठ बोला है। इसीलिए बाइबल में लिखा है, जो अपराध तुम कहते, प्रभु यीशु ने कहा, जो पाप तुम पवित्र आत्मा के विरोध में करोगे वो कभी भी क्षमा नहीं होगा। तेरे मन में ऐसी बात क्यों आई कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? क्या जब तेरी भूमि थी तेरी नहीं थी? हमने तुझसे मांगी थी, जब वो बिक गई तब भी तेरी थे, सारे पैसे तेरे थे, रख लेता, हमें कोई मतलब नहीं था। लेकिन तेरे मन में क्यों आया कि मैं पवित्र आत्मा में परमेश्वर के सामने जाके झूठ बोलूं? और उसी समय उसके प्राण निकल गए और वो वहां पे मर गया। हालेलुया। अभी 3 घंटे बाद पत्नी भी आ रही है। सफीरा, क्या भूमि इतने में बिकी थी? उसको पता नहीं था कि पति मेरा चला गया ऊपर। कहता भूमि इतने में बिकी थी? कहती हाँ जी। क्यों? पाप में एका किया हुआ था। तू भी ऐसे बोल देना, मैं भी ऐसे बोल दूंगा, केड़ा पता लगना है? अपन दो ही तो विटनेस है, अपन दो ही झूठ बोल देंगे, तीजे बंदे तो पता ही नहीं, गल पता कितों लगनी है। लेकिन बाइबल में लिखा है, परमेश्वर की आंखें ज्वाला के समान है, कोई जो चीजें ढकी हैं वो खुल जाएंगी, जो तुमने गुप्त में की है वो प्रगट में। परमेश्वर कहता है कुछ भी ढका नहीं है जो खोला नहीं जाएगा। हालेलुया। उसने कहा तुमने क्यों ऐसा किया कि पाप में एका किया? कहते तेरे पति के गाड़ने वाले अभी द्वार पे ही। और उसी समय पत्नी भी मर गई और लोगों में बहस समा गया। इसीलिए जब हम मन्नत मांगे परमेश्वर के सामने उसे पूरा करें। हालेलुया।
भाई बहनों से जय मसीह। मेरा नाम कमलेश है, मुबारकपुर की रहने वाली हूँ। आज अपने जीवन की गवाही बताने जा रही हूँ। कैसे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे 2 महीने से इलाज के दर्द से आजाद किया। मेरे को उस टाइम में ना चल नहीं जाता था, दर्द हो रहा था चलने फिरने में, उठ नहीं पाती, न बैठ पाती थी। ये गोड्डे में दर्द होती है। मेरे को चलने में बहुत दिक्कत पड़ता है, उठने में बहुत दिक्कत पड़ता है, घर का काम भी नहीं कर पाती थी। फिर मेरे को दिक्कत बहुत आती थी। मेरी लड़की बड़ी करती है घर का काम, मेरे कहीं जाना होता तो मेरे चल नहीं पाती, मैं दिक्कत होती चलने फिरने में। जाते जाते मैं आगे रुक भी जाती, बैठ भी जाती हूँ पकड़ के पैर को। जब मैं कहीं जाती थी वहाँ पर ज्यादा पैदल चलती हो तो मैं जहाँ ज्यादा दर्द होने लगता वहीं बैठ जाती, आधे रास्ते में बैठ जाती थी। फिर आराम आता, फिर मैं 3 महीने बीत चुके थे। ऐसे ही मुझे 3 महीने बीत चुके थे। इसकी वजह से कहीं से दवाई नहीं ली। मेरे को ऐसे लगता था गोड्डे में जैसा जोड़ निकल गया हो, ऐसे लग रहा था। मेरे को चलने में बहुत दिक्कत आता था। चर्च के बारे में यहाँ पर पहले गई थी, थोड़ा चर्च लगा था, ऐसी माड़ा मोटा चली गई। मेरे को कोई कॉलोनी वाले बताया कि वहाँ पर जाना। मेरे 2-3 इतवार गई, मेरे विश्वास आएगा। फिर वहीं पर जाने लगी। कल रात को, वीरवार को रात को सिर पे ऑयल लगा के प्रार्थना की। प्रार्थना के बाद चेक किया, मैंने रात का दर्द था वो गैप चुका, बिल्कुल ठीक। पहले चलती पैदल जाने में दिक्कत होती। मेरे को परमेश्वर ने ऐसे लिया, पैर में एकदम दर्द नहीं हुआ था। मेरे को ठीक थी, ऐसी चंगी भली सी आई थी। खुश होके आई और मैं भी ठीक हूँ, अच्छे से चल पा रही, कोई दिक्कत नहीं। इस गवाही के लिए यीशु मसीह का, पास्टर कंचन मिस्टर जी का धन्यवाद करते हैं। भाई बहनों को जय मसीह।